अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू campus.pk। आज की वीडियो में मैं आपसे बात केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर के हवाले से करूंगी 10th क्लास के। तो जैसा कि कल केमिस्ट्री का पेपर है तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि गेस्ट पेपर के इंतज़ार में थे, तो फाइनली मैं आज की वीडियो में आपके साथ केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर शेयर करूँगी। सबसे पहले फर्दर एनी डिले सबसे पहले बढ़ते हैं कि केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर आता है वो आता है चैप्टर नंबर 9 विच इज़ अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन आपके पास आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास आता है हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड। 5 क्वेश्चन आता है डिफाइन केमिकल एंड इक्विलिब्रियम स्टेट। 6 क्वेश्चन आपके पास आता है कंपेयर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। 7 क्वेश्चन आपके पास आता है राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। देन 8 क्वेश्चन आपके पास आता है डिफाइन कंप्लीट रिएक्शन। 9 क्वेश्चन डिस्क्राइब लॉ ऑफ मास एक्शन एंड राइट इट्स इक्वेशन। 10 क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय एक्टिव मास। फर्दर 11 क्वेश्चन आपके पास आता है डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 12 क्वेश्चन आपके पास आता है व्हाट इज मेंट बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने आपके साथ ये तमाम चैप्टर नंबर 9 के जो हैं वो क्वेश्चन शेयर किए हैं केमिस्ट्री के ऑफ 10th क्लास। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं कि चैप्टर नंबर 10 के जो हैं वो क्या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसमें सबसे पहला आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस आता है वो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो आता है राइट डाउन द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देन फर्दर सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है डिफाइन आर्हेनियस रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। थर्ड क्वेश्चन आपके पास आता है कि यू हैव टू टेल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस विद द कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। फोर्थ क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो फाइन एम्फोटेरिक गिव एग्जांपल। 5 क्वेश्चन आपके पास आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। 6 क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय पीएच, गिव इट्स यूजेस। 7 डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। 8 क्वेश्चन आता है व्हाई एच प्लस आयन एक्ट एज लेविस एसिड। फर्दर 9 क्वेश्चन आपके पास आता है राइट नेम्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ 2 मिनरल एसिड। 10 क्वेश्चन राइट 2 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। 11 क्वेश्चन राइट नेम ऑफ एनी 2 एसिड्स यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजर्स। 12 क्वेश्चन डिफाइन pH and what pH of water is. 13 question describe 2 important characteristics of salts. 14 define salt and types of salt. Further आपका 15 question आता है what is neutralization, also give an example. 16 question आपके पास आता है write down 2 uses of sodium carbonate. 7 question आपके पास आता है define indicator and universal indicator. 18 क्वेश्चन आपके पास आता है कि नेम द एसिड विच हैज़ बीन यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फर्दर 20 क्वेश्चन आपके पास आता है यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। फर्दर 20 क्वेश्चन आपके पास आता है यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लुईस एसिड एंड लुईस बेस। आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास आता है of chapter 11 organic chemistry. The first question is you have to write down the condensed formula of hydrocarbon. Second question is what are organic compounds. Third question is what are organic compound. Third question is what is structure formula and give it example. Fourth question आपके पास आता है what are aromatic compound, give an example. 5 compare open chain closed chain compound with example. 6 how coal is formed. 7 define carbonization. 8 classification of coal. 9 write the importance of natural gas. 10 how alkaline radical formed, explain with example. 11 write the characteristics of homologous series. 12 what is functional group, give 2 examples. 13 what is meant by ester linkage. 14 define petroleum. 15 differentiate between primary and tertiary alcohol. 16 what is the term by catenation. क्वेश्चन जो आपके पास आता है उसमें एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल में आपको डिफरेंस करना पड़ता है। फर्दर आपके पास जो 19 क्वेश्चन आता है, तो जैसा कि अभी मैंने आपके साथ तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए शेयर की है,
फर्दर मूव ऑन करते हैं। मैं आपके साथ अब चैप्टर नंबर 12 जो है केमिस्ट्री के उसके शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करती हूँ। एज द चैप्टर नंबर 12 ऑफ केमिस्ट्री इज अबाउट हाइड्रोकार्बन। So the first short question of chapter number 12 is the first short question is define hydrocarbon, give examples. Second question is differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. Third question is about to have to tell why alkanes is known as paraffin. Fourth question हमारे पास आता है write an equation of preparation of ethane, describe uses of methane and ethane. What do you know about halogenation of alkanes? Why alkanes are reactive, right? Two uses of ethane. Why alkanes cause is olefins. What is additional reaction? Give examples. And 11, what are the alkanes used as fuel? Right, two uses of acetylene. Name the gas liberated when alkalis react with ammonium salt. तो जैसा कि मैंने आपके साथ टोटली जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन शेयर की हैं चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन के। फर्दर हम मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट्स, राइट इज बेसिक फार्मूला। फर्दर सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फर्दर हाउ इज दे सिंथेसाइज। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके पास आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। 4 write physical properties of saccharides. 5 question write characteristics of polysaccharides. 6 question how do you justify the amino acids are the building blocks of protein. 7 question what is the difference between ghee and oil. 8 question write down 2 characteristics of fats. 10 what is the function of RNA. 11 write the source of vitamin A and D. 12 write down disease occur by deficiency of vitamin. 13 question आपके पास आता है कि you have to define the importance of vitamins. 14 question आपके पास आता है कि how the plants synthesize the carbohydrates. आपके साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर के जो है शॉर्ट क्वेश्चंस। नंबर 1 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन स्ट्रेटोस्फेयर। फर्दर सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टेम्परेचर जो है बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है राइट डाउन द नेम ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर रीजन्स, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर। 5 why CO2 is called a greenhouse gas. 6 why 2 effects of global warming. 7 what threats are human health due to SO2 gas as air pollutants. 8 क्वेश्चन हमारे पास आता है यू हैव टू राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर। 9 क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यू हैव टू डिफाइन कि हाउ ओजोन लेयर हैज फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर। So these are all the short questions of chapter number 14 atmosphere. Further we will move on chapter number 15 water of chemistry of 10th class. The first short question of chapter number 15 is first is write down the properties of water. What is capillary action? Third question is write effects of temporary hardness of water. Write disadvantages of detergents. 5 differentiate between biodegradable and non-biodegradable substance. 6 what is jaundice, give its symptoms. 7 how waterborne disease can be prevented. 8 what are dysentery and typhoid. Now we will move on chapter number 16 which is about chemical industries. So the first short question of chapter number 16 is metallurgy. Describe fourth filtration process. Name any true process which involved in metallurgy for extraction of a metal in a pure state from its ore. Write down the formula of lead and urea. Write down the name of any two raw material used for solvase process. Write 2 advantages of solvase process. Name NaCO3 is converted into Na2CO3. How it's converted. 8 how ammonia is prepared by Haber's process. 9 write down of petroleum ether. 11 write down the name of different fractions of petroleum. 11 define petroleum. Question you have to define what is petroleum and crude oil. In 12 question you have to differentiate between diesel oil. Finally all the short questions have ended up of the guest paper of chemistry for class 10th. मैंने आपके साथ तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर की हैं ऑफ चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो इसलिए जैसे कि कल पेपर है इन तमाम क्वेश्चंस को देखें और इनकी तैयारी करने की कोशिश करें इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।